तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलशाद और मैं आज फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ जेटेट मैथ्स के लिए। ये जो होने वाला है हम लोगों का क्लास नंबर 3 होने वाला है और इससे पहले अपने इस चैनल पे 2 क्लास मैं पहले ही डाल चुका हूँ। अब बेसिकली 2 नहीं 3 क्लास डाल चुका हूँ और उससे रिलेटेड मैंने उसमें जो भी आपको पढ़ाया था उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल चुका हूं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर पिन कमेंट में लिंक होगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और फिर वहां पे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप एक अच्छा जो है कॉन्सेप्ट पकड़ नहीं बना पाइएगा। ठीक है, आपने वो सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना है। चलिए अगला टाइप पढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स, मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल। चलिए देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले करना वही है, मैं आपको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल 10 ले लेते हैं। ठीक है, 10 कोई नंबर है। अब इसका क्या क्या आपका फैक्टर्स हो सकता है, क्या क्या गुणनफल हो सकता है, गुणनखंड हो सकता है। तो गुणनखंड या फैक्टर्स बोलते किसको है, मैंने आपको पहले ही बताया है बट मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि गुणनखंड या फैक्टर्स उसको बोलते हैं जो इस नंबर को डिवाइड कर पाए, कंप्लीटली काट पाए, कंप्लीटली अच्छे तरीके से भाग दे पाए पूर्ण तरीके से, तो इसको गुणनखंड या फैक्टर्स बोलते हैं। तो जिसे देखते हैं 10 का फैक्टर्स क्या आएगा। 10 का फैक्टर्स क्या 1 होगा, बिल्कुल 1 होगा। क्यों? क्योंकि 1 10 से 1 जो है 10 को डिवाइड कर दे रहा है आराम से। फिर 2, देन फिर 3 होगा क्या, नहीं आपका फिर हो जाएगा 5 और फिर देन हो जाएगा 10। तो ये आपका 10 का फैक्टर क्या क्या हुआ, 1 2 5 और 10। क्लियर है, 1 2 5 10 ये आपका 10 का फैक्टर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंडों का गुणनफल निकालना सीखेंगे। तो देखिए ये जैसे हम लोग का फैक्टर है, ठीक है, ये फैक्टर है, उसका क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो इसको हम लोग मल्टीपल करते हैं, बीच में मतलब मल्टीप्लाई का करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 2 या 2 2 5 जा 10 और 10 10 जा 100। तो ये आपका आंसर हो गया। लेकिन क्या इस तरीके से करना है, नहीं। आप जब एग्जाम में जाइएगा तो इतना आपको टाइम नहीं मिलेगा कि ये बच्चा के तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करें। तो हम लोग इसको सॉल्व करते कैसे हैं, चलिए वो भी आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहले वही करना है, आपका इस 10 का निकालना है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं ये मैंने कल के क्लास में आपको बता दिया है। अगर आपको नहीं आता है तो कल का क्लास आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, वहाँ से आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा और मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 2 हो जाएगा, 2 5 जा 10 देन फिर 5। चलिए मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। करना कुछ नहीं होता प्राइम फैक्टर निकालने के लिए, यहाँ पे जो नंबर लिखते हैं ना वो हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए, बस इसी को प्राइम फैक्टर बोलते हैं। यहाँ पे जो आप नंबर लिखोगे, जैसे यहाँ 2 लिखा है मैंने, 2 एक प्राइम नंबर है इसलिए प्राइम फैक्टर कहलाता है। जैसे यहाँ 5 एक प्राइम नंबर है इसलिए प्राइम फैक्टर कहलाता है। तो बस बेसिकली करना कुछ नहीं होता, ये प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, ये अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट है जो मैंने क्लास 1 क्लास 2 दोनों में बताया है। बस 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 1 टाइम्स रिपीट हुआ है तो इस पर पावर 1 लिखा। देन फिर 5 कितनी बार रिपीट हुआ है, 5 आपका रिपीट हुआ है 1 टाइम। क्लियर है, 2 1 टाइम रिपीट हुआ तो 1, 5 1 टाइम रिपीट हुआ तो 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग पहले करते आ रहे थे, इस पावर का एक एक्स्ट्रा लेना है, यानी इस पावर में एक एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये पावर 1 है, 1 में पहले 1 जोड़ दिए तो 2 हो गया। फिर यहाँ पे भी 1 में 1 आपका जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो 2 × 2 हो जाएगा 4। ठीक है, तो क्या ये आंसर है, बिल्कुल नहीं, ये भी आंसर नहीं है। अब क्या इसके इतना करने के बाद आपको करना क्या है, जो भी नंबर है, जैसे मेरे केस में मैं अगर इस मार्कर से बताता हूँ आपको, मेरे केस में ये नंबर क्या है 10 है। ठीक है, तो जो भी आपका क्वेश्चन में नंबर रहेगा उस नंबर को लिखना है। 10 लिखा, ठीक है, उस पर जो है ये जो पावर है, ये जो आपका आया है ना, ये इसको एज अ पावर लिखना है। ठीक है, और उसको जितना भी लिखा रहेगा उसको 2 से डिवाइड कर देना है। मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो करना क्या है, हिंदी में मैं लिख के बताता हूँ। जो संख्या लिखना है सबसे पहले, जो भी आपका क्वेश्चन में संख्या दिया रहेगा उसको, फिर उसमें ये जो आया है आपका, मान लीजिए इसको मान लेते हैं x। ठीक है, ये x मान लिए तो इसको x से लिखना है यहाँ पे और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। बस ये है वो तरीका गुणनखंडों का गुणनफल निकालने का शॉर्ट मेथड। वो संख्या फिर उस पर पावर x क्या है, उसका प्राइम फैक्टर में जो पावर आया है ना वो। ठीक है, देन फिर उस पर 2। तो उसके बाद देखिए निकाल के दिखाता हूँ मैं। जैसे संख्या क्या है 10,
फिर पावर आपका 4, उसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 10 पर पावर 2 यानी 10 का स्क्वायर विच मीन्स 100। तो ऐसे निकालते हैं। चलिए एक और एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। कोई बड़ा सा नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 625 ले लिए, ठीक है। 625 लिए, अब इसका फिर से वही निकालना है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर निकालना अभी तक आपको आ गया है। कैसे निकालते हैं, यहाँ पे एक प्राइम नंबर लिखते हैं और यहाँ पे कौन सा प्राइम नंबर लिखेंगे, क्या 2 लिखेंगे? नहीं, क्यों, 2 से ये कटेगा ही नहीं। 3 लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। 4 नहीं। 5 हाँ 5 क्यों, क्योंकि 5 से कट जाएगा तो 5 लिखा मैंने। और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5। मैं एक बार आपको यहाँ बता देता हूँ फिर से अच्छे से, ऐसे 5 1 जा 5 माइनस 1 2, फिर 5 2 जा 10 हो जाएगा, फिर आपका 5 5 जा 25, तो बेसिकली आपका 125 आएगा। बस इस तरीके से आपको करना है, ये आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से। इस पर अगर अच्छा पकड़ है तभी आप ये कर पाओगे, ठीक है। एंड आई थिंक कि अगर आप DLED कर चुके हैं, मतलब एटलीस्ट आपने DLED किया हुआ होगा। अगर आपने DLED किया हुआ होगा मतलब 12th पास होंगे आराम से। जो B.Ed किया हुआ वो ग्रेजुएशन करके रखे होंगे तो उसको डिवाइड आता ही होगा। ये कंसिडरेबल है और आना ही चाहिए। अगर नहीं आना, अगर कहीं भी आपको इसमें मिस्टेक हो रहा है तो आप जो है अपना बेसिक्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए। यूट्यूब पे वीडियो मिलेगा किसी डिवाइड करते हैं, अगर मैं से इसमें तो गलती होना नहीं चाहिए। मैं पता नहीं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, वैसे इस पर गलती नहीं हुआ होगा, ठीक है। अगर डिवाइड भी सही से नहीं आता है आपको, जितने भी टाइप्स का डिवाइड होता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, उस पर भी एक छोटा सा वीडियो मैं बना के ले आऊँगा, ठीक है। तो उसके बाद चलिए आगे करते हैं। यहाँ पे फिर से अगर 5 लिखेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, फिर 5 5 जा 25 हो जाएगा, फिर आपका 5 लिखेंगे तो हो जाएगा आपका 5 एंड देन फिर 5। तो इसी को प्राइम फैक्टर बोलते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, उसके बाद x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। x का वैल्यू कितना होगा, ये देखिए 5 कितनी बार रिपीट हुआ है, 5 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। और मैंने क्या बोला था, x का वैल्यू क्या ये हो जाएगा, नहीं, जो भी पावर आएगा, जो भी पावर आया ना, जो भी घात आया उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ना है। जो भी पावर आया उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ना है। तो 4 है तो 4 में अगर एक एक्स्ट्रा जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 5, x का वैल्यू 5 हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि वो संख्या लिखना है, कौन सा संख्या, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। क्वेश्चन क्या था कि इसका निकालना है गुणनखंडों का गुणनफल। किसका, 625 के गुणनखंडों का गुणनफल, 625 के मल्टीपल और फैक्टर्स निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 625 लिखते हैं, ठीक है। और इस पे क्या करेंगे, जो भी पावर है इसका ये कर लेंगे, ठीक है। अब ये तो काफ़ी गंदा वाला आ गया भाई, कोई बात नहीं, करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 2.5 आ जाएगा, क्योंकि 5/2 करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। इस तरीके से तो सॉल्व होने से रही है। तो इसको मैं करता हूँ 625 है ना, ये हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर, फिर ये 5/2, ठीक है। ऐसा कुछ देखिए, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 25 का स्क्वायर 625 और ये 5/2। तो ये मैंने इसलिए इसको इस फॉर्म में लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एग्जांपल लेने के लिए ना थोड़ा सा हार्ड वाला ले लिया, जिसके कारण ये जो 5/2 बन गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2 और ये 2 कटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम लोगों को इसको आसानी से सॉल्व कर पाए। तो अब क्या होगा, यहाँ पे पावर में जब भी ऐसा आता है ना, जैसे कि ये पावर में जब भी ऐसा आया तो ये इन दोनों के बीच जो रिलेशन होता है वो मल्टीप्लाई का होता है, ठीक है। ये ऐसा रिलेशन होगा, ये वाला ऐसा रिलेशन होगा। तो यहाँ से ये 2 2 कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 5। तो मैं इसको लिखता हूँ 25 पे पावर आ गया आपका 5, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 25 का पे पावर 5 का क्या मतलब हुआ, 25 को आपका 25 मतलब 5 बार मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 और 5। तो ये कितना होगा आपका 25 का, अगर करते हैं तो 25 25 6 25 हुआ, और ये 25 ये 25 6 25 हुआ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 25, 5 25 फिर 10 10 12, फिर 5 6 30 31, फिर 10 4 5 12, फिर 6 5 30, 6 2 12 12 3 15, 6 6 36 37। तो आपका 5 2 6 5 5 10 और 7 8 और 9। तो आपका आ गया 390625। इसको भी आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है। काफ़ी थोड़ा सा बड़ा हो गया है,
एग्जांपल मैंने शायद थोड़ा सा बड़ा ले लिया इसलिए, खैर आपको समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं, बड़ा हुआ है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस ज़रूर है, लेकिन आंसर ऐसे आएगा, ठीक है। और वैसे अगर इधर से भी आप निकालोगे ना तो भी प्रोसेस लेंथी ही रहेगा। चलिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हो जाएगा 25 5 जा 125, 12 कैरी, 25 2 जा 50, 50 और 12 62 का 6 कैरी, फिर 25 6 जा कितना होगा 150, 150 और 6 156, 1 कैरी, 25 9 जा 225, 225 और कितना कैरी था, ये कितना कैरी था भाई इस जगह 150 56 1 कैरी था, 25 9 जा 225, 225 और 1 226 22 कैरी, और 25 3 75 75 और 22 आपका होगा 97। तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर बना इतना। चलिए अगला देखते हैं, और आपका और एक एग्जांपल इसमें ले लेते हैं, और एक अच्छा सा एग्जांपल, जैसे कि अगला एग्जांपल लेते हैं 30 का, जो कि आपका आसान रहेगा, समझने में भी आपको आसानी मिलेगी, ठीक है। ये थोड़ा मैंने बड़ा एग्जांपल ले लिया इसीलिए थोड़ा सा बड़ा बन गया, हालांकि इतना बड़ा आपके एग्जाम में आएगा नहीं, अगर पूछ भी देता है तो मैंने आपको बता दिया कि इसको कैसे टैकल करना है, ठीक है। अगला एग्जांपल चलिए 30 का लेते हैं। अब 30 का निकालते हैं। 30 का सबसे पहले वही प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ 2 लिखेंगे, फिर हो जाएगा आपका 15, फिर आपका यहाँ पे लिखेंगे 3, फिर हो जाएगा 5। तो आपका 2 पे पावर आया 1, फिर 3 पे पावर आया 1, फिर आपका 5 पे पावर आया 1। तो कितना हो जाएगा बेसिकली एक्स का वैल्यू 1 प्लस यहाँ से हुआ 1 + 1 2, 2 + 2 यहाँ पे 1 + 1 2 इंटू 2, तो आपका हो गया 2 to 4 एंड 8 हो गया यहाँ से आपका, ठीक है। अब क्या करना है, उस नंबर जो भी नंबर था आपका, जैसे इसका प्राइम फैक्टर निकाले तो एक्स का वैल्यू क्या होता है, जो भी पावर होता है उसमें एक एक्स्ट्रा करना होता है। तो इसका पावर में एक एक्स्ट्रा किया तो 2 आया, इसके पावर में एक एक्स्ट्रा किया तो यहाँ भी 2 आया, और इसके पावर में एक एक्स्ट्रा किया तो यहाँ भी 2 आया, ठीक है। तो ओवरऑल 8 बना, ठीक, समझ में आया आपको। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, जैसे कि इसका प्राइम फैक्टर निकाले तो यहाँ पावर आया ना, और ये मैंने क्लास 1 में भी सिखाया था कि पावर में एक एक्स्ट्रा जो है जोड़ना होता है। तो एक एक्स्ट्रा जोड़े तो यहाँ पे 1 आया था, तो इसमें एक एक्स्ट्रा जोड़े तो 2 हो गया। ये वाला भी 1 आया था, इसमें एक्स्ट्रा जोड़े 2 हुआ, यहाँ भी 1 आया था, इसमें भी एक्स्ट्रा जोड़े 2 हुआ। फिर आपस में सबको मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आया 8, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, वो जो संख्या था वो संख्या लिखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया फॉर्मूला, वो क्या है, वो संख्या लिखिए, और उस पर जो है एक्स का जो भी वैल्यू आया है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। एक्स का जो भी वैल्यू आया है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो संख्या क्या है मेरा केस में 30 लिखा। देन फिर वो संख्या 30 आया, उसमें जो एक्स का वैल्यू है 8, तो मैंने यहाँ पे 8 लिख रहा हूँ। देखो एक्स का वैल्यू 8 है ना, तो यहाँ पे 8 लिख रहा हूँ, और उसके बाद उसको 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो क्या होगा, 30 पे पावर आ गया आपका 4, और विच मीन्स 30 पे पावर 4 का क्या मतलब हुआ कि 30 को यानी 30 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब हुआ कि 30 × 30 × 30 × 30। क्लियर है। इसका मतलब तो ये होता है 30 पे पावर 4 का क्या मतलब है, 30 पे पावर 4 का मतलब है कि 30 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। बहुत ईजी है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। क्लियर। देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 हो गया। और उसके बाद 0 कितना बार है, 1 2 3 4, तो इसको 4 बार 0 लिख देंगे। क्लियर है, ये आपका आंसर है, ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। पानी भी नहीं है, छोड़ो। आई थिंक कि आपको अब इसमें से मल्टीपल फैक्टर्स निकालना आ गया है, मल्टीपल और फैक्टर्स, और इसमें और एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए और एक लास्ट टाइप बच जाता है, वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद आपका ये जो है फैक्टर्स निकालने का तरीका, जो पूरा जितना भी फैक्टर्स, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि फैक्टर से जितने टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं, वो एक लास्ट तरीका बचा हुआ है। उस टाइप का क्वेश्चन को अटैम्प्ट कराने के बाद, मतलब वो तरीका मैं बता देता हूँ कि कैसे होता है, उसके बाद फिर बात करते हैं, ठीक है। वो आपका तरीका है पूर्ण वर्ग गुणनफल, यानी परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स। चलिए इसको कैसे निकालते हैं वो मैं बता देता हूँ। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स,
उसके बाद आपसे बात करते हैं, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्ग गुणनखंड। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होते हैं, जो PYQ में पूछे गए होते हैं, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूँ और उसको अटैम्प्ट करते रहना है, तभी आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। सिर्फ देखने से आपका जो है ये बनाना नहीं आएगा, ठीक है। बनाने से बनाना आता है, मैथ सॉल्व करने से आता है, मैथ लिखने से आता है, ठीक है। सिर्फ देखने से मैथ नहीं आता है। तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करके रखिए, टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन करके रखिए। और वहाँ पे जो भी अपडेट आते हैं या फिर जो भी मैं शेयर करता हूँ कि ये सब जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं भेज रहा हूँ उसको बनाते चलना है, ठीक है। चलिए इसको बनाने सीखते हैं। इस पर कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल एक सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन है आपका, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। इससे 2 पे पावर 6 है, 3 पे पावर 4 है एंड 5 पे पावर 4 है, ऐसा कुछ ये ले लिया। ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा कि 2 पे पावर 6 है, 3 पे पावर 4 है एंड 5 पे पावर 4 है। अब इसको बनाते कैसे हैं, देखो। अब हमको क्या चाहिए कि यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर वाला फैक्टर चाहिए, एक ऐसा फैक्टर जो खुद में ही एक परफेक्ट स्क्वायर हो। समझ रहे हो, एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसा गुणनखंड जो खुद में एक परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है बताता हूँ मैं। जैसे कि अगर 2 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं। 2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 4, क्या 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ। किसका स्क्वायर है 4? बताओ किसका स्क्वायर है 4? 2 का स्क्वायर है 4। क्या 3 एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। क्यों? क्योंकि 3 किसी का स्क्वायर है ही नहीं। तो 3 का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो 9। क्या 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। उसी तरह अगर मैं पूछूं क्या 16, क्या 16 किसी का स्क्वायर है, तो आप बताओगे हाँ किसका स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। उसी तरीके से क्या 25 किसी का स्क्वायर है? बिल्कुल हाँ, 5 का स्क्वायर है। तो आप मैं बता रहा हूँ, कहने का मतलब है कि आपको मैंने बताया कि परफेक्ट स्क्वायर बोलते किसको है, तो बस आपको यहीं बनाना है। देखो क्वेश्चन में ही आंसर आता है, क्वेश्चन में आपको बताया जाता है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है परफेक्ट स्क्वायर, तो आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लाना होगा, और जो नहीं आएगा परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में उसको छोड़ देना है। सिंपल। जो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है उसको परफेक्ट स्क्वायर पहले बनाएंगे, और जो नहीं आएगा उसको छोड़ देंगे, ठीक है। करते हैं। अब देखो 2 पे पावर 6 है, तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 पे पावर 2 इंटू 3। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, पहले तो ये चीज़ यहाँ पे दो चीज़ समझने लायक है कि क्या ये आपको समझ में आया। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो फिर आओ इधर खुद से मैं बताता हूँ आपको ये होता कैसे है। देखो ये ऐसा होता है, ठीक है। मान लो 2 नहीं, a पे पावर m है फॉर एग्जांपल, और उस पे पावर n है, तो ये होता है a पे पावर m इंटू n। एग्जांपल से समझते हैं। मान लो 5 पे पावर 5, ठीक है। उस पे पावर 2, इसका मतलब क्या होगा पता है, 5 पे पावर 5 इंटू 2 विच मीन्स 5 पे पावर 10। और एक समझ लेते हैं, जैसे कि 9 पे पावर 2 है और इस पे पावर 3 है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 9 पे पावर 2 इंटू 3। इसका मतलब हुआ 9 पे पावर कितना 6। हालांकि ये भी आंसर है, इसको और थोड़ा छोटा कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। क्या 9 खुद में ही स्क्वायर है, किसका 3 का स्क्वायर है, क्लियर। तो 3 का स्क्वायर पर पावर 6 यानी कि 3 पे पावर 12, क्योंकि 6 इंटू 2 12 ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो लिखा 2 पे पावर 6 को क्या 2 पे पावर 2 इंटू 3। अच्छा एक चीज़ होता है कि सर 2 पे पावर 2 ही क्यों, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना कि 2 पे पावर 3 और इंटू 2, 6 ही तो पुराना है, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब नहीं पूछा है। अगर परफेक्ट क्यूब पूछा होता तो ये ठीक था, लेकिन स्क्वायर पूछा है, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2। स्क्वायर का क्या मतलब होता है 2, तो इसीलिए अंदर में 2 रहना है, क्लियर। अंदर में 2 रहना है। अब बहुत किसी के मन में आ रहा होगा क्या सर यहाँ पे अगर 7 होता तो 7 होता तो क्या 7 को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखो एक चीज़ बताना, अगर मान लो यहाँ पे 2 पे पावर 7 रहता, ठीक है, तो क्या इसको अंदर में एक चीज़ तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो होना है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पावर में 2 होना है, तो पावर 2 हो गया, तो क्या अब इसको लिख सकते हैं? हाँ अब लिख सकते हैं 7/2। क्या ये 7/2 एक नंबर है, मतलब एक कंप्लीट नंबर है क्या? नहीं है ना। तो
तो इसको छोड़ देंगे। मैंने क्या बोला कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान में इसको रखना, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा उसको छोड़ देंगे। तो अगर यहाँ पे 2⁶ की जगह 2�7 होता तो हम लोग इसको कंसिडर ही नहीं करते, भूल जाते इसको, ठीक है। तो जितने भी देखिए, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आपके मन में जितना भी क्वेश्चन आएगा, जिस भी टाइप का आपके मन में डाउट आ सकता है, वो मैं सब बताते हुए चलता हूँ। बट स्टिल अगर कोई डाउट, किसी टाइप का डाउट आपके मन में रह जाता है, तो उसी के लिए टेलीग्राम ग्रुप है, या उसी के लिए आपका यूट्यूब के नीचे आप कमेंट का सेक्शन है बना हुआ है, आप वहाँ कमेंट कीजिए और हम लोग ज़रूर उसका आंसर करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। 2⁶ को मैंने कैसे तोड़ा, 2⁻² यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3। उसी तरीके से 3⁴ है, तो इसको तोड़ना है 3² का स्क्वायर। क्लियर, 2 × 2 4। और स्क्वायर अंदर में क्यों पूछा रखे हैं, क्योंकि पर पूर्ण वर्ग बनाना है, ठीक है। और वर्ग का मतलब होता है पावर में 2, ये आपको ध्यान रखना है, वर्ग का मतलब पावर में 2 होता है। फिर इंटू 5⁴ है, और सॉरी 5⁴ को 2 × 2 लिखना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि क्यों ऐसा किया गया, क्या रीज़न है, सब बता दिया, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप लेना है, और वो इम्पोर्टेंट स्टेप, अरे यार पानी, इसको बनाते हैं, चलिए ठीक है। देखते हैं इसको अब क्या करेंगे। देखो 2⁻² है ना, इसको लिखेंगे 4। ये ये ऐसा हम लोगों ने क्यों किया पता है, ताकि अंदर में एक परफेक्ट स्क्वायर आ पाए, ठीक है। ये करने का रीज़न बस इतना ही था कि अंदर में एक परफेक्ट स्क्वायर आ पाए। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 9⁻², देन फिर 9, हाँ ठीक है, फिर 25⁻²। देखो अब क्या हर एक अंदर में जो भी है, जिस पे पावर है, वो क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है? क्या 4 परफेक्ट स्क्वायर है? क्या 4 पूर्ण वर्ग है? हाँ सर, किसका है? 2 का है। 9 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ, किसका? 3 का। 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ, किसका? 5 का। तो ये करने का रीज़न बस इतना था कि अंदर में परफेक्ट स्क्वायर बन पाए, ठीक है। अब उसके बाद सिंपल है, जो भी स्टेप हम लोग पहले से कर रहे थे वही करना है। जैसे कि पावर 3 है तो इसको 4 लिख देंगे, पावर 2 है तो इसको 3 लिख देंगे, पावर 2 है तो इसको 3 लिख देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सा काम है। ये कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12 और इंटू 3 36। ये इसका आंसर है। इजी है। और इजी अगर नहीं भी है तो आपको क्या समझ में आया? अगर आ गया है, आपको मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो भाई लाइक कर देना, ठीक है। इसके बाद CTP का क्लास होना है। और एक चीज़, हाँ, इस चैनल पे GTET के लिए लगभग हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट हमारे पास जो भी फैकल्टी, जैसे कृष्णा सर है, फिरोज सर हैं, मैं हूँ और ये कंप्यूटर वाले टीचर हैं, वो सब मिला के आपको लगभग जितने भी टॉपिक मेनली जो होता है लैंग्वेज पेपर को छोड़ के बाकी सब हम लोग यहाँ पे कवर कर देंगे। आपका लैंग्वेज पेपर में जो है वो आप किसी और चैनल से कर लेना क्लास, उसका लैंग्वेज पेपर को छोड़ के बाकी सब जितने भी सब्जेक्ट होते हैं लगभग वो हम लोग अपने स्तर पे बिल्कुल ही कंप्लीट कर देंगे। और अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, तो आपका इस बार पक्का ही GTET हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने किया है कि ये कैसे एग्ज़ाम, जैसे क्या ही बोलूँ मैं, हम लोगों ने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर किया है और पता है कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे होती है। मैंने खुद एग्ज़ाम्स वगैरह निकाले हुए हैं, तो एक आइडिया ज़रूर है। हालांकि फेस आपको दिख रहा होगा कि मैं थोड़ा सा जो है एक यंग एज में, बिल्कुल यंग एज में हूँ, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करता। बट भाई इतना सा बात है, हम लोगों ने किया है और करके दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो ये तरीका है। और एक चलिए एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं दूसरा। मैं इसको मिटा देता हूँ। यार पानी रखना पड़ेगा यहाँ पे जो है ना, बोलते बोलते। और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि ऑफलाइन क्लास में इतना नहीं बोलना पड़ता जितना ऑनलाइन क्लास में बोलना पड़ता है। क्योंकि ऑफलाइन क्लास में कुछ सामने बैठे हुए होते हैं, वही बोलता है तो हम लोग थोड़ा चुप हो जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लास में हम लोग चुप हो जाएंगे तो आप लोग चले जाओगे, ठीक है। तो करते हैं फिर कुछ दिन के बाद लाइव क्लास करेंगे, तो आप लोगों को भी बोलने का मौका मिलेगा। और अभी क्या है कि यूट्यूब का एक नियम है कि जब तक 50 सब्सक्राइबर नहीं होता है चैनल पे, तब तक लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट नहीं होता है। तो यार अगर आप लोग देख रहे हो तो सपोर्ट करो, अपना जो भी GTET का तैयारी कर रहे हैं, CTET का तैयारी कर रहे हैं, उन तक हमारी वीडियो पहुँचाओ, ठीक है। और अगर आप लोग देख रहे फॉलो करें तो आपको बेसिकली मुझे पता है कि आपको अच्छा लग रहा है, तभी तो देख रहे हो ना। मैंने आपको बोला भी था कि आप ना 3 दिन बस दो मुझे, और उसके बाद अगर आपको पसंद नहीं आता है तो फिर छोड़ के चले जाना। तो अभी तक आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब ज़रूर है कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, ठीक है। चलिए एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला आपका वहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ है जिसमें सब क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 3 पे पावर 4, 5 पे पावर 6,
एंड 7 पे पावर 4, ठीक है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन अटैक करेंगे, उसके बाद हो जाएगा। आई थिंक अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो करना क्या है, बस सिंपल सा काम वही करना है कि इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर ये 3 कब बनेगा, जब इस पर पावर 2 रहे। तो अगर यह पावर 2 डालने के बाद क्या ये कंफर्टेबल है क्या कि 2 × 2 हो जाएगा। यहाँ पे एक अच्छा नंबर, एक परफेक्ट नंबर आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, ठीक। उसी तरीके से 5 पे पावर 2 डालने के बाद ऊपर में 3 आ जा रहा है। तो 2 × 3 6, 2 × 2 4 एंड 7 पे पावर 2 और ऊपर में 2। ये 2 मैं क्यों ला रहा हूँ, अंदर में ही 2 क्यों है, इसका मैंने रीज़न बताया ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन पाए, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। जैसे कि इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 9 पे पावर 2, ये हो जाएगा 25 पे पावर 3 और ये हो जाएगा आपका 49 पे पावर 2 हो गया। अब ये देखो, ये करने का रीज़न बस इतना था कि क्वेश्चन हमसे पूछा था परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन क्या पूछा था, परफेक्ट स्क्वायर पूछ रहा था। तो ताकि हम लोगों ने ये 2 पावर इसलिए यहाँ पे रखा ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन पाए। 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन 9 है, 5 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन 25 है, 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन 49 है। तो बस ये 9, ये 3 जो है 9 बन सके, 5 25 बन सके, 7 आपका 49 बन सके, एक परफेक्ट स्क्वायर बन सके, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे पावर में 2 लिखा है, ठीक है। उसके बाद वही भाई घिसा पिटा तरीका है, क्या जो पावर है उसमें 1 बढ़ा देना है, पावर है 1 बढ़ा देना है, पावर है 1 बढ़ा देना है, बस वही घिसा पिटा तरीका है जो कि हम लोग पिछले 3 दिनों से करते आ रहे हैं। और आई थिंक कि आपको भी अब ये दिमाग में बैठ गया होगा कि पावर के साथ क्या करना है, 1 बढ़ा देना है, तो बढ़ा दीजिए। ये पावर 2 है तो इसको 3 लिख दीजिए, ये पावर 3 है तो इसको 4 लिख दीजिए, ये पावर 2 है तो इसको 3 लिख दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपका क्या, 3 4 या 12, 12 3 या 36। तो ये आपका आंसर हो गया, ईजी है। चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। और चलिए एक लास्ट टाइप रखते हैं, ठीक है। अब आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। एक नया तरीका का जो क्वेश्चन मैंने हालांकि बता दिया ये वाला भी, लेकिन फिर भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ऐसे मान लो यहाँ पे ऐसा पूछ रहे, अब दिक्कत क्या है, दिक्कत कुछ इसमें से क्या था ना, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा था। इसमें अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं तो 2 जो है इसके अंदर अगर 2 लिखते हैं तो उसके बाद बाहर में 2 आ जा रहा है, क्लियर। 5 अगर इसमें 2 लिखते हैं तो बाहर में क्या आ जा रहा है, 1/2। अगर 7 अगर यहाँ पे 2 लिखते हैं तो बाहर में क्या आ जा रहा है, 3/2, यानी एक फ्रैक्शन में नंबर आ जा रहा है, दिख रहा है। अच्छा यहाँ पे कैसे होगा, देखो सर मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये जो है ना, ये सॉल्व ऐसा मैंने लिखा कैसे, मैंने क्या बोला था कि आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, बताया था ना कि मैंने बोला था कि ये नंबर जो है आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई होगा। 2 × हाफ तो क्या हो जाएगा, 2 × हाफ 2 कटेगा तो 1 पावर 1 आ गया ना, तो ऐसा आ गया। तो बस मैंने क्या बोला था कि जो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं आ पाए, जो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं आ पाए उसको करना, उसको इग्नोर कर देना। अब इग्नोर क्यों करना, उसको हटा देना। हटाना क्यों मैं बताता हूँ। ये क्या बना, चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। ये क्या बना आपका 5 का स्क्वायर, क्या होता है 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 उसे पावर कितना हुआ, हाफ। इसका मतलब क्या हुआ, √25। हाफ का मतलब तो यही होता है ना। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो भाई बच्चा बता देगा, LKG का बच्चा UKG का बच्चा बता देगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी हो सकता है। तो बस इसको क्या करना है, हटा देना है। तो यहाँ पे मेरे इस केस में क्या हुआ कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाया, ये दोनों क्या हुआ, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाया, तो ये दोनों हो गया आउट, क्लियर, वो दोनों हट गया। अब सिर्फ बचा ये वाला, तो इस पर देखो पावर जितना है उसका क्या करना है, 1 एक्स्ट्रा कर देना है। पावर 2 है तो एक्स्ट्रा आपका आ गया आंसर 3, यही आपका आंसर है। इजी है, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा जितने भी टाइप के क्वेश्चन है। और अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, और टेलीग्राम का ग्रुप जो है आपके लिए खुला है, वहाँ पे आप आके अपना डाउट कीजिए। और इस तरह के क्वेश्चन यानी कि फैक्टर से के जितने भी क्वेश्चन, देखो जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो अटैम्प्ट करो। फैक्टर्स के जितने भी क्वेश्चन आप, मैंने देखिए फैक्टर्स का अभी एक टॉपिक फैक्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है, नंबर सिस्टम कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नंबर सिस्टम कंप्लीट नहीं हुआ है, फैक्टर टॉपिक यानी कंप्लीट हो गया, यानी गुणनखंड टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है आपको, हम अपने स्तर पर PYQ वगैरह आपके साथ शेयर कर ही रहे हैं टेलीग्राम पे। बाकी अगर आपके पास बुक है या फिर और कोई रिसोर्सेस है जहाँ पे फैक्टर्स के क्वेश्चन है तो उसको उठाओ और जमकर लगाओ, ठीक है, क्योंकि वही करना है आपको। अगर जितना भी आपके पास फैक्टर का क्वेश्चन कहीं से भी मिल जाता है, कहीं से भी उसको उठाओ, जमकर लगाओ, मतलब बनाते जाओ। कहीं डाउट आ रहा है तो टेलीग्राम पे
आके आप पूछ लो, या इस ग्रुप के सॉरी इस चैनल के जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप उस क्वेश्चन को लिखो, उसका आंसर अगले दिन मैं खुद करवाऊँगा इस बोर्ड पे, ठीक है। ऐसा कीजिए। और चलिए, काफ़ी पता नहीं कितना लंबा क्लास हुआ है, बाकी ये क्लास तो कंप्लीट हुआ। बाकी अगला टॉपिक जो है मल्टीपल है, फैक्टर्स के बाद मल्टीपल ही आता है, वो हम कल लेते हैं उस क्लास को। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अरे